एक भयानक जंग शुरू होती है जहां दानवों और इंसानों के बीच अपनी जान बचाने की लड़ाई हो रही थी। फिर फाइनली एक जबरदस्त योद्धा ने दानव राजा को हरा दिया और शांति आ गई। इस लंबी जंग के बाद इंसानों ने सोचा कि फिर से ऐसा कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने द टेम्पल नाम की एक एकेडमी बनाई। यहां पूरे साम्राज्य के सबसे टैलेंटेड बच्चे आते थे और जो सबसे खास होते थे उन्हें रॉयल क्लास में रखा जाता था। हमारी कहानी का हीरो जो अपनी क्लास में सबसे पीछे था लेकिन दिल का बहुत अच्छा और इंसाफ पसंद था, वहीं से ये फैंटेसी नॉवल द डेमन किंग इज डेड शुरू होता है। पर यार, ये नॉवल जितना अच्छा दिख रहा था, इसके कमेंट्स उतने ही बुरे थे। हर कोई इसकी बुराई कर रहा था। इतनी नफरत देखकर राइटर बेचारा संभाल नहीं पाया और टेंशन में ही हार्ट अटैक से मर गया। उसकी आत्मा अपने मरे हुए शरीर को देख रही थी और सोच रही थी, यार मैं कैसा लूजर हूं जो एक घटिया नॉवल लिखकर इतनी गालियां सुनकर मर गया। अगर ये खबर बाहर गई तो लोग क्या सोचेंगे। तभी एक लड़की, असल में एक यमदूत थी, आती और कहती आपका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आ गया था। यमदूत ने उसे अपने कागजात देखने और अपनी मौत कंफर्म करने को कहा, पर वो बेचारा अभी भी सदमे में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में हाई ब्लड प्रेशर से मरा है। यमदूत ने उसे शांत होने और अपने सामने अपनी लाश देखने को कहा। बोली, अरे यार, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, समझो। बेचारे के पास कोई चारा नहीं था। उसे अपनी मौत माननी पड़ी और उसने कागजात ले लिए। मौत के बाद भी ये पेपर वर्क देखकर उसे लगा कि यार, ये सब कितना प्रोफेशनल है। यमदूत ने उसे अपना काम जल्दी खत्म करने को कहा। लेखक अभी भी सदमे में था, पर उसे जबरदस्ती सब करना पड़ा। उसे बताया गया कि मरने के बाद सबको अपने पापों का हिसाब देना पड़ता है ताकि वे स्वर्ग जा सके। उसके पाप भी उसकी कहानियों की तरह ही अजब गजब थे। पहला, उसने आज तक अपनी कोई कहानी पूरी नहीं की थी, और दूसरा, वो हमेशा ऐसी कहानियां लिखता था जिनसे लोग नफरत करते थे। उसे अपनी ही एक अधूरी कहानी में फिर से जन्म लेना होगा और उसे बिना किसी पसंद के किसी भी किरदार में डाल दिया जाएगा। उसका बस एक ही काम होगा, नॉवल खत्म होने तक जिंदा रहना। यह सुनकर वो गुस्से में चिल्लाया। यमदूत ने उसे समझाया, अरे यार, बहुत लोगों को तो ये ऑप्शन भी नहीं मिलता, सीधे नरक भेज दिया जाता है। और तुम्हारी तो अपनी कहानी है, प्लॉट भी पता है, ये तो सजा नहीं बल्कि छुट्टी मनाने जैसा है। पर लेखक को पता था कि ये सजा किस नॉवल में भेजा जा रहा है उस पर डिपेंड करेगी। उसकी पिछली कहानियों का एंड अच्छा नहीं था। द सिटी ऑफ द डेड में वो ज़ॉम्बी से मारा जाएगा। सर्वाइविंग इन अ पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में भी वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। द हंटर बिकम्स अ मैनेजर में वो एक साइड कैरेक्टर के रूप में किसी मॉन्स्टर से मारा जाएगा क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं थी। फार्मिंग इन अ वर्ल्ड टर्न्स इनटू अ गेम तो और भी खतरनाक थी। इसकी शुरुआत में ही 90% इंसान मारे जाते हैं, पर उसके पास एक नॉवल था जो उसकी मजबूरी थी। उसका 5वां नॉवल, द डेमन किंग इज डेड। ये एक नॉर्मल कहानी थी जिसमें स्कूल लाइफ और फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया गया था। इतनी सारी खतरनाक और ट्विस्टेड कहानियां लिखने के बाद उसने इस बार अपनी 5वीं कहानी को बहुत सिंपल रखा था। यह नॉवल दानव राजा की मौत से शुरू होता है, जिसके बाद जंग खत्म हो जाती है। इसलिए उसे इस कहानी के एंड तक जिंदा रहने की पूरी उम्मीद थी। उसने बस ये विश की कि उसे किसी लड़की के किरदार में ना भेजा जाए। जब तक वो एकेडमी का स्टूडेंट रहेगा, उसकी लाइफ अच्छी चलती रहेगी। पर फिर भी उसे थोड़ा डाउट था क्योंकि कहानी के एंड में कुछ गड़बड़ हो चुकी थी जो उसे अच्छे से याद नहीं थी। यमदूत ने उसे इतना सोचते हुए देखा और कहा, अगर तुम इतना ही सोचते रहोगे तो मैं ही तुम्हारे लिए कुछ चुन लेती हूं। पर्सनली मुझे लगता है द सिटी ऑफ डेड अच्छा रहेगा। यह सुनकर लेखक घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, द डेमन किंग इज डेड।
मैं इसी नॉवल में जाना चाहता हूं। यमदूत ने दीन के कहा, तुम्हें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं थी, आराम से भी बोल सकते थे। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है मैं वहीं भेज देती हूं। ओके देन, गुड लक। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब उसके साथ क्या होगा। यमदूत की ताली के साथ उसकी आत्मा उस नॉवेल के कैरेक्टर के अंदर पहुंच गई। वो कैरेक्टर एक डीमन जैसा दिख रहा था। जैसे ही उसकी आत्मा उस बॉडी में आई, उसने अपने चारों तरफ देखा और सोचा कि कुछ टाइम पहले मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में अपने रूम में था, पर अभी ये एक फैंसी जगह है जो राजा महाराजाओं के पास होती है। उसने अपने सर को पकड़ा और महसूस किया कि उसके सर में 2 सींग भी है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस सोच रहा था कि क्या मैं सच में एक नॉवल में आ चुका हूं, क्योंकि आने से पहले उसे कुछ ज्यादा बोला नहीं गया था कि मुझे यहां आके क्या क्या करना पड़ेगा और कौन से कैरेक्टर में मैं आने वाला हूं। अचानक से उसके साइड में एक विंडो खुल गई और अचानक से खुलने की वजह से वो थोड़ा डर भी गया था, पर फिर थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है, अच्छा तो ये एक स्टेटस विंडो है। हमें उस स्टेटस विंडो को दिखाया गया जहां लिखा था बैलियर जूनियर एज 17। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, मैना, हेल्थ, ये सब कुछ बहुत कम था, मतलब लो कैटेगरी में आता था। उसकी रेस आर्च डीमन थी। टैलेंट उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक स्किल था जो कि था कंट्रोल डीमन। वो डीमंस को कंट्रोल कर पाएगा। और उसका ओवरऑल रेटिंग था लो लेवल डीमन किंग। उसका कॉम्बैट एबिलिटी भी एफ क्लास में आता था। पहले तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके हिसाब से यह वॉर एंड हो चुका था और यहां कोई भी डीमन नहीं बचा। लेकिन जब उसका ध्यान ओवरऑल रेटिंग में जाता है जहां लिखा हुआ था लो लेवल डीमन किंग, तो फिर वो और भी कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि यहां पर तो डीमन किंग मर चुका था और उसके मरने के साथ ही ये नॉवल को स्टार्ट किया था। लेकिन फिर उसे समझ जाता है और सोचता है, वेट अ मिनट, क्या मैं जो सोच रहा हूं वही तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी वहां एक एक्सप्लोजन होता है जिसके वजह से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्सप्लोजन हो क्यों रहा है। फिर तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर लिखा हुआ था कि डीमन किंग का फोर्स इस बैटल में हार चुका है और तुम बहुत ही वीक हो जो कि डीमन किंग को हेल्प कर पाओगे। इसलिए तुम्हारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि डीमन किंग कैसल को तुम्हें छोड़कर एस्केप करना है और यह मिशन कंप्लीट होते ही तुम्हें 100 अचीवमेंट पॉइंट मिलेगा। और तभी उसके साइड में कोई तो गिरता है, जहां पर ध्यान से देखने के बाद उसे एक डेड बॉडी दिखाया जाता है, एक डीमन का। लेकिन फिर जब वो अपने आसपास को नोटिस करता है तब उसे पता चलता है कि ये पूरा कैसल अभी तबाह होने वाला है। सब कुछ शॉर्ट में कहें तो उसे जबरदस्ती एक स्टोरी में डाल दिया गया और रैंडमली किसी भी कैरेक्टर में रीबर्न हो गया। पर यह सबसे बड़ी परेशानी की बात नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि मैं कैरेक्टर में रीबर्न हुआ हूं वो भी एक डीमन है। वो भी कोई ऐसा वैसा डीमन नहीं, बल्कि डीमन किंग का बेटा। और इस कैरेक्टर का ज्यादा रोल भी नहीं है। वो करेंटली अभी 17 साल का है, जिसके पास ज्यादा कॉम्बैट एबिलिटी भी नहीं है जो कि सामने जाके लड़ाई कर सके। जब वो डीमन किंग का बेटा मरता है तब वो स्टोरी में दिखाया भी नहीं जाता क्योंकि उसका कोई ज्यादा रोल नहीं था इस स्टोरी में। लेकिन अभी उसको इस कैरेक्टर में सरवाइव करना पड़ेगा जब तक ये नॉवल एंड नहीं हो जाता। और अभी वो बन चुका था डीमन रियल्म का प्रिंस, जो डीमन रियल्म अभी टूटने वाला है। और वो अभी डरते हुए यमदूत को गाली दे रहा था। और वीडियो यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट जल्द ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना।